students. Today we have to see chapter 8 serious talk reading comparison exercise. Here first one, use numbers to put the sentence in the order in which the events happened. आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसको ऑर्डर में लिखना है, ठीक ना। बुक में आप पहले स्टोरी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि पहला में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा। इसको आपको 1 2 3 नंबर सबको डालने हैं इस बॉक्स में, ठीक ना। तो यहाँ पे जैसे दिया है वैक्यूम क्लीनर शट द स्पाइडर एंड द फ्लाई एंड द स्पाइडर थॉट शी वाज गोइंग टू डाई, ऐसे करके सब दिया हुआ है। इसमें पहला वाला कौन सा होगा, जैसे कि मैं एक बता देती हूँ। अ फ्लाई वाज कैच इन अ कॉबवेब, ठीक ना। ये आपका फर्स्ट है। क्या हुआ था जब कॉबवेब, ये कॉबवेब में जो मक्खी थी वो कहाँ पे, फ्लावर की कहाँ पे आई थी, कॉबवेब में आई थी ना। कहाँ पे आई थी, कॉबवेब में। जो आपका जो जाल है, मकड़ी का जाल है, वहाँ पे उड़ के वो आ गई थी, है ना। तो पहला आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया देखिए, ओ गॉड अगेन द कॉबवेब आई एम कैच, ठीक है ना यहाँ पे ऐसे ही। उसके बाद सेकेंड वाला क्या हुआ, द वैक्यूम क्लीनर शट द स्पाइडर एंड द फ्लाई। सेकेंड क्या हो गया, द वैक्यूम क्लीनर। उसके बाद क्या होता है, वैक्यूम क्लीनर में क्या हो गया था, वो शट मतलब वैक्यूम क्लीनर में फंस गया था, है ना। तो सेकेंड वाला ये होगा, शी शट द स्पाइडर एंड द फ्लाई एंड द वेब ऑल इन द वैक्यूम क्लीनर। ये देखो ये आया ना। तो ऐसा आपको ये सब देख देख के आपको यहाँ पे नंबरिंग करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड वन, what changes the spider and the fly want to bring the in themselves। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, till now what they promise to do in the future। आपको यहाँ पे जैसे दिया है स्पाइडर ate flies and insects trapped in her web, ठीक है। ये till now मतलब स्पाइडर ने वाला बात बोला था। अब उसने फ्यूचर में क्या प्रॉमिस किया था, इसको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो पहला मैं आपको बता देती हूँ, सेकेंड वन आप अपने से बनाइएगा, ठीक ना। तो पहले में क्या था, स्पाइडर में क्या बोला था, सेकंड वाला ना। स्पाइडर में क्या बोला था, 8 flies and insects trapped in her web। तो क्या स्पाइडर क्या हुआ था, वो जब जैसे ही उसके कोई जाल में फंस जाएगा तो उसे खा जाएगा, ठीक ना। और उसने फ्यूचर में क्या प्रॉमिस किया था, यहाँ पे फ्यूचर में उसने क्या प्रॉमिस किया था आपको मैंने बताया है। will not क्या बोला था, will not eat flies and insects and will drink honey like butterflies। Going to eat berries, ठीक है। यहाँ पे स्पाइडर ने पहले क्या बोला था, 8 flies and insects trapped in her web। उसने ये बोला था कि मेरे जाल में जो भी फंसेगा मैं उसे खा जाऊंगा, ठीक ना।
अब उसने प्रॉमिस क्या किया था, विल नॉट ईट फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स एंड विल ड्रिंक हनी लाइक बटरफ्लाइज, लर्न टू ईट बेरीज। तो उसने ये प्रॉमिस किया कि मैं जो भी मेरे वेब में फंसेगा मैं उसे नहीं खाऊंगा और मैं बटरफ्लाई की तरह एक हनी को ही उसको ही पीऊंगा, ये उसने प्रॉमिस किया था। ठीक है, अब सेकेंड वन क्या है आपका, फ्लाई। फ्लाई के बारे में बताया गया। फ्लाई क्या बोला था, फ्लाई ने क्या बोला था कि set on rubbish heaps and thrown away from and put and walked on people's plate with its dirty shoes। फ्लाई ने क्या बोला था कि मैं सबके गंदे जगहों पे जाके बैठूंगा और गंदी प्लेट्स पे जाके अपने पैर रखूंगा, ऐसे उसने कहा था। मगर जब उसने मकड़ी के साथ जब उसने स्पाइडर के साथ मिले तो उन्होंने क्या प्रॉमिस किया दोनों ने। अब इसके बारे में आपको बुक में दिया है, आप उसको बुक में आप इसका आंसर लिखोगे। ठीक है, अब देखिए थर्ड वन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दिया गया है, द पार्ट ऑफ वैक्यूम क्लीनर दैट सक्ड द कॉबवेब वाज द डैश। अब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूरे वर्ड्स दिए गए हैं, एलईडी, पाइप, बैग, शक्कर। ठीक ना, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर लिखना है। तो थर्ड का जो है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट वन क्या है, देखिए द पार्ट ऑफ वैक्यूम क्लीनर दैट सक्ड द कॉबवेब वाज द डैश। तो जब जो वैक्यूम क्लीनर का जो है जिसमें आप शक करके वो खींचता है ना, तो वो कॉबवेब को खींचा किससे खींचा था बताइए। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, शक्कर, है ना, SUCKER। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, शक्कर। उसने शक करके खींचा था ना। कैसे वैक्यूम क्लीनर से हम कोई चीज साफ करते हैं तो क्या करता है, वो पाइप के द्वारा वो गंदगी जो है वो खींच के अंदर ले लेता है। ठीक है, अब उसके बाद है द पार्ट ऑफ अ वैक्यूम क्लीनर in which the spider and the fly were moving about the। तो इसका आंसर क्या होगा, जो वैक्यूम क्लीनर था उसमें स्पाइडर और फ्लाई, मक्खी और मकड़ी दोनों फंस के किसमें जा गए थे, पाइप में, है ना। इसका आंसर क्या होगा, पाइप, PIPE, पाइप। ठीक है, अब थर्ड वन देखिए, द पार्ट ऑफ वैक्यूम क्लीनर दैट वाज emptied on the garbage was the bag। अब जो वैक्यूम क्लीनर को जब साफ किया गया वो खाली हो गया और वो कचरा किसमें जाके डाला गया, उसको एक बैग में, गार्बेज के बैग में डाला गया। तो वहां पे आप लिखोगे बैग। ठीक, अब फोर्थ वन देखिए, द वैक्यूम क्लीनर वाज ऑपरेटेड बाय अ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वैक्यूम क्लीनर को कौन ऑपरेट कर रहा था, कौन चला रहा था, लेडी, है ना। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका लेडी। ठीक है, ये आपका फिजिकल कंप्लीटेड हो गया यहाँ पे। ठीक, अब इसके बाद देखिए वोकैबुलरी, आपको वोकैबुलरी में दिया गया है, राइट नेम्स ऑफ इंसेक्ट्स दैट कैन बी ट्रैप्ड इन द स्पाइडर्स वेब, यूज द क्लूज गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको क्लूज दिया गया है, क्या है, आपको इस बॉक्स में इन जो क्लूज दिया गया है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। 3 लेटर नेम एंड इज वेरी स्मॉल। 3 लेटर का एक ऐसा कीड़ा जो कि बहुत छोटा होता है, तो उसको क्या नाम है बताइए। जो 3 लेटर्स का जो कीड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लाई, है ना। जिसके 3 पैर हुए उसको क्या बोलेंगे हम, फ्लाई। ठीक है, वैसे ही आपको देख देख के समझ के इसको लिखना है। इट इज ग्रीन इन कलर, वो इन फील्ड्स। अब यहाँ पे ग्रीन कलर का है, वो फील्ड में घूमता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ग्रास होपर। ठीक है, हरे रंग का होता है और वो फील्ड में मतलब पूरे आंगन में, बगानों में घूमता है ना, तो उसको बोलते हैं ग्रास होपर। वैसे ही थर्ड वाला, इट बाइट्स यू एट नाइट, इट लिव्स इन द हनी केव, सचिन तेंदुलकर्स गेम। ये सब आपको अपना समझ के इन बॉक्सेस में, आपको इस बॉक्सेस में आपको लिखना है। ठीक है, ओके, समझ में आया इतना।
उसके बाद पेज नंबर 34 में ग्रामर क्वेश्चन में देखिए, ग्रामर क्वेश्चन ग्रामर में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हियर गिवन बिलो आर सम अनरियल सिचुएशंस, नाउ कंबाइन द अदर पार्ट्स एज गिवन एज इन द एग्जांपल। आपको यहाँ पे क्या करना है, एग्जांपल में देखिए, हियर द एग्जांपल इज इफ आई हैड लेग्स, अब यहाँ पे ब्रैकेट में रन अवे फ्रॉम द शॉकर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर मेरे पास सॉसर है ना, अगर मेरे पास लेग होते, कौन बोल रहा है, कब बोल रहा है, अगर मेरे पास कब बैग होते तो मैं क्या करता, रन अवे फ्रॉम द सॉसर, अब मैं सॉसर के साथ दौड़ के चला जाता। इफ आई हैड लेग्स आई वुड रन अवे फ्रॉम द सॉसर, ठीक है, आई वुड रन अवे द सॉसर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैं उसके साथ दौड़ के चला जाता, सॉसर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ आई हैड अ स्ट्रॉ, अब यहाँ पे कौन बोल रहा है, क्रो जो है बोल रहा है, अगर मेरे पास स्ट्रॉ होता, पाइप जैसे होता है ना जो पीने के लिए पानी, अगर होता तो ड्रिंक द वाटर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ आई हैड अ स्ट्रॉ आई वुड ड्रिंक द वाटर। तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, आई वुड, ठीक ना। तो यहाँ पे सेकेंड वाला, इफ आई हैड अ स्ट्रॉ ठीक है। तो यहाँ पे इसके आगे क्या दिया है, ड्रिंक द वाटर, है ना, ड्रिंक द वाटर, ठीक। तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है, व्हाट यू हैव टू राइट हियर, इफ आई हैड a straw, I had a straw, who says this, crow says that if I had a straw I would drink the water, अगर मेरे पास स्ट्रॉ होता तो मैं भी पानी पी सकता था, क्योंकि वह एक घड़े में बैठा हुआ है ना, एक पॉट पे बैठा हुआ है, तो वहां पे वो ये सोच रहा है कि अगर मेरे पास भी स्ट्रॉ होता तो मैं भी पानी पी सकता, ठीक है। ये आंसर आया इसका। वैसे ही थर्ड वन का भी ऐसी है, तो आपको सब जगह आई वुड यूज करके आपको योर ऑल यूज दिस इन आई वुड, है ना, देन यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, ओके। दिस इज completed here. Page number 32, 33 and 34 you all complete in your book, okay. And if any problem you ask me and send it me within 2 days, okay beta. This is your third 8th lesson, a serious task, it will be completed, okay. Thank you.